देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, किसी ने क्वेश्चन किया था कि ज्यादातर घरों में अंडर फिटिंग करते हैं या कुछ ओपन फिटिंग में भी समस्या रहती है कि ऑफ करने पर, लाइट को ऑफ करने पर भी कुछ लाइटें ऐसी होती है या सीलिंग लाइटें होती है वो ऑन रहती है, थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत जलती रहती है या बर्न रहती है। तो उसका कारण और उसका निवारण क्या होता है? उसका निवारण और कारण ये होता है कि आपका फेज सीक्वेंस सही नहीं है। तो फेज सीक्वेंस किस तरह सही करना आपको, जैसे मैं आपको एक बोर्ड की वायरिंग बता रहा हूँ। जैसे देखो ये आपका घरों में, हमारे घरों में एसी वोल्ट आती है, एसी करंट, जिसमें न्यूट्रल और फेज दो तार आते हैं मेन लाइन से आपके। तो उसको जोड़ने का तरीका ये है कि आप न्यूट्रल तार, देखो ये आपका न्यूट्रल तार हो गया, ये यहां से मैं बोर्ड के अंदर जोड़ रहा हूं, ये न्यूट्रल तार जोड़ दिया, और एक फेज तार आता है आपका, फेज तार, ये फेज तार आपका, ये मैं इस लाइन में जोड़ दिया। ये हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी करंट आती है। हमारे घरों में सिंगल फेज एसी वोल्ट 240 वोल्ट के बीच में आती है, और थ्री फेज 440 वोल्ट आती है। थ्री फेज का 440 वोल्ट और सिंगल फेज 220 वोल्ट होती है। और इसके अंदर जो हमारे घरों में आती है वो एसी करंट आती है, अल्टरनेटिव करंट जिसको बोलते हैं। और हमारे जो डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होती है, एसी और डीसी दो करंट होती है। डीसी करंट है वो हमारे घरों में सेल फोन चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बैटरी चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। अब मैंने ये कनेक्शन किया है न्यूट्रल और फेज, ये अभी हमारे सही सीक्वेंस में जो आपके तार है न्यूट्रल में, न्यूट्रल जोड़ दिया मैंने, जैसे ये तार है आपके न्यूट्रल, मैंने ब्लैक लिया है तार, और ये देखो इंडिकेटर में जा रहा है एक तरफ, ये सीधा सेल फोन या सीलिंग लाइट, सॉरी फैन में, और एक सीलिंग लाइट में, और ये आपके एक एलईडी बल्ब में, ये एलईडी आपकी है और ये भी एक एलईडी है। तो यहाँ से न्यूट्रल तार क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और एक आप न्यूट्रल तार यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर जोड़ देंगे। तो ये है आपके कनेक्शन करने का तरीका। और रही बात फेज की, हम तो फेज तार रेड तार है, तो ये फेज तार हमेशा स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है। देखो इस तरह से ये स्विच के अंदर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से, इस तरह से बोर्ड की वायरिंग करते हैं हम। तो बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका ये है, फेज तार हमेशा स्विच के अंदर जाएगा, और न्यूट्रल तार है वो आपके लाइटिंग में इस तरह से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब अगर आप एक रूम में वायरिंग करोगे तो इस तरह से होगी, दो में, चार में, कैसे भी करोगे तो वायरिंग इस तरह से कनेक्शन होता है। न्यूट्रल और फेज तार को जोड़ने का तरीका यही है, न्यूट्रल तार को जोड़ने का तरीका ये, और फेज तार। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रल फेज दो तार, तो इसको चेक कैसे करेंगे? आपके पास फेज टेस्ट होता है ना, नियॉन टेस्ट लैब जिसमें होता है, फेज टेस्टर के द्वारा हम फेज तार को चेक कर सकते हैं कि भाई ये फेज तार है और ये न्यूट्रल तार है। तो वायरिंग इस तरह से कर सकते हैं। और वायरिंग करने का तरीका है, अगर हम घर में वायरिंग कर रहे हैं तो हमेशा लाल तार फेज का होता है, ब्लैक तार न्यूट्रल का रखना जाता है। मेन लाइन आप डाई का फेर रहे हो, डेढ़ का घुमा रहे हो, या जिस तरह से आप जितनी लोड है उस तरह से हम वायरिंग कर सकते हैं। भाई डाई का, डेढ़ का, अगर ज्यादा कनेक्शन है या लोड अधिक है तो डाई का भी ले सकते हो। तो डाई में अगर ये आपका क्या होता है, फेज और न्यूट्रल का कलर कोड होता है, एक रेड है वो फेज का माना जाता है कलर कोड में, और न्यूट्रल को ब्लैक में। और थ्री फेज के अंदर RYB, जिसमें रेड, येलो, ब्लू, थ्री फेज के अंदर ये तीन फेज होते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू। और सिंगल फेज में जो आपके फेज रखते हैं वो रेड है, और न्यूट्रल तार है वो इस तरह से ब्लैक रखा जाता है। तो कनेक्शन इस तरह से होंगे। अब ये तो आपका कनेक्शन सही है। अब कभी कभी क्या करते हैं कि या तो मीटर लगाने पर या आपके मेन लाइन जोड़ने पर गलत जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ न्यूट्रल में मैंने फेज तार जोड़ दिया समझ लो, और यहाँ पर ये न्यूट्रल तार यहाँ जोड़ दिया फेज के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो ही लाइट ऑफ करते हैं तो वो चालू दिखाई देती है रात को, ये नॉर्मल इसमें प्रकाश आता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल और फेज सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। तो आपके ये समस्या नहीं आएगी कि रात को एलईडी लैंप जल रहा है, वो समस्या बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि एलईडी पहले 100 वाट के बल्ब थे, उसमें से कोई समस्या नहीं थी। अब जो ही एलईडी या सीलिंग लाइट एलईडी आ रही है ना, उसमें ये समस्या हो रही है। तो आपको फेज सीक्वेंस ध्यान रखना है, फेज हमेशा स्विच के द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, न्यूट्रल तार है वो डायरेक्ट इस तरह से जुड़ेगा। तो इसको निवारण यही है कि आपका जो मेन लाइन है या मेन स्विच है या मीटर से वो कनेक्शन चेंज कर सकते हो, फेज वाला वापस न्यूट्रल में और न्यूट्रल का फेज में जोड़ दो। ये इसे जोड़ने पर आपको ये समस्या नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है।
दिक्कत यही कारण होता है। दिक्कत कहाँ पर होती है? न्यूट्रल फेज सीक्वेंस नहीं होने के कारण। फेज हमेशा आप स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूट्रल तार है वो डायरेक्ट रहता है। ये आप फेज टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हो। किसी भी घर में ये समस्या रहती है तो बोर्ड खोल के उसका फेज कहाँ पर आ रहा है, स्विच के अंदर आ रहा है या डायरेक्ट वहां पर लैंप में इसमें जा रहा है, तो वो आपको सही करना पड़ेगा। फेज सीक्वेंस सही करोगे तो वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसमें एक और समस्या रहती है, अर्थिंग का भी ध्यान रखो। अर्थिंग अगर सही है प्रॉपर आपका तो ये समस्या नहीं रहती है। अर्थिंग का भी, ग्राउंड अर्थिंग का भी ध्यान रखना है। जैसे ये अर्थिंग का दिया हुआ है आपके, तो अर्थिंग प्रॉपर जमीन में आपके अर्थ किया हुआ होना चाहिए, ये बात है। तो अंडर फिटिंग की समस्या आपके नहीं आएगी। इस फेस सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको।